अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, चंद रोज़ कबल सिंध असम्बली में एक बिल पेश किया था सैयद अब्दुल रशीद, जो MMA के रुकन सिंध असम्बली हैं। उन्होंने और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नौजवानों की उम्र अगर 18 साल मुकम्मल हो तो वालदैन को चाहिए कि वो उनकी शादी कर दें। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि जो माशरे में एक बेरारवी की कैफियत फैली हुई है और जो नौजवान हैं बेरारवी की जानिब जा रहे हैं और रेप केसेस हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ जराइम जो है इस हवाले से जिनसी वो दरपेश होते हैं। इससे बचने के लिए वालदैन को चाहिए कि वो बच्चों की 18 साल की उम्र होते ही शादी कर दें। और इसके साथ ही अगर कोई वालिद या वालदैन जो है इस पर अमल ना करें तो उस पर जुर्माने की मामूली सी सज़ा भी मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। जुर्माना जो था वो 500 रुपये था। बहरहाल इस असम्बली नाजरीन जुर्माना जो है वो 500 रुपये जो है तजवीज़ किया गया था। सिंध असम्बली ने ये करारदाद मुस्तरद कर दी है। इस वक्त मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे क्या ये जो बिल पेश किया गया था क्या वो इसकी हिमायत करते हैं और इनकी क्या ख़यालात हैं। क्या वालदैन को 18 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए अपने बच्चों की। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम तहसीन इकबाल है। तहसीन इकबाल, ये बताइए सबसे पहले नाजरीन को कि आपकी शादी हो चुकी है? नहीं जनाब, मेरी शादी तो नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, ये बताइए कि जो बिल पेश किया गया था, जैसे कि आपके इल्म में भी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वालदैन को क्या चाहिए कि 18 साल की उम्र में शादी कर दें? ये जो अब्दुल रशीद साहब ने बिल पास करा है, मैं इसकी जो है भरपूर हिमायत करता हूँ। और साथ साथ ये कहता हूँ कि ये जो 18 साल वाली इन्होंने बात करी है कि 18 साल में, बिल्कुल उन्होंने वजह फरमाया है कि इससे अगर 18 साल की उम्र में लोगों की शादी कर दी जाएगी ना, तो लोग जो है वो फहाशी की तरफ नहीं जाएंगे, जना की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत सारे मामलात हैं कि लोग कोई डेट मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लड़कियों को ले लेके भाग रहे हैं लोग जो है ना। इसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी अगर 18 साल की उम्र में शादी कर दी जाए तो। अच्छा, इस बारे में वालदैन क्या सोचते हैं ये भी हमें बताएं ना, क्योंकि ये तो हमारी एक तरफा बात है। वालदैन क्या सोचते हैं? देखिए, वालदैन अगर लड़के की तरफ से सोचा जाए ना तो बेशक उनकी ये ख्वाहिश होती है कि भाई हमारे घर में बहू आए और हमारा बेटा जो है वो साहिब शादीशुदा हो जाए और साहिब औलाद भी हो जाए। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये जो वालदैन वाली बात है ना, ये शादी वाली बात लड़कियों के लिए भी सोची जाए कि कुछ लड़के लड़कियों के लिए भी है। यानी ये कुछ अमूमन ऐसा होता है कि भाई अगर वालदैन एग्री होते हैं, जैसे भाई हैं माशाल्लाह, अगर इनकी भी शादी हो जाए अभी जल्दी उम्र में, तो ये भी बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। लेकिन होता ये है अमूमन, जैसे मेरी माशाल्लाह 35 साल उम्र हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई है भाई। तो उसका एक रीज़न ये, हाँ, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि आजकल लड़की वालों की डिमांड बहुत है। अब जाहिर सी बात है 18 साल की उम्र के अंदर कोई लड़का स्ट्रगल नहीं कर सकता। उनके घर वालों की डिमांड ये है कि वो कारें भी चाहिए, नौकरी भी अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, घर होना चाहिए और नंद नहीं होनी चाहिए, गंद नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी उनकी भी शराइत हैं जिसकी वजह से पहले लड़कियां बैठती नहीं, अब लड़के बैठे हुए घरों में। अब लड़के इसकी वजह से घर में बैठे हुए। तो अगर वो थोड़ा सा ये वो कर लें कि भाई नौकरी अच्छी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक शख्स उनके पास आया कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप शादी कर लो। उस शख्स ने शादी कर ली। वो आया, उसने आकर दोबारा बोला कि भाई मैं फिर परेशान हूँ। आपने फरमाया दूसरी शादी कर लो। उसने दूसरी शादी करी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई आप तीसरी शादी कर लो। यानी वो कहने लगा मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा है। चौथी शादी करने के बाद उस बंदे के अंदर यानी खुशहाली आ गई। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा वो भी है कि अगर कोई नौजवान कम उम्र में शादी कर लेता है, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर कोई नौजवान कम उम्र में शादी कर लेता है तो शैतान अपना सर पकड़ के रोता है कि मैं इसको गुनाह की तरफ राग़िब नहीं कर सकता। तो मेरा तमाम तर लोगों को पैगाम है कि कम उम्र में शादी का जो है ये रिवाज होना चाहिए और सुन्नत के मुताबिक बहुत अच्छा है। बस ये कि थोड़ा सा लड़की वालों को भी सोचना चाहिए कि ये जो अपनी डिमांड है ना, माशाल्लाह ये थोड़ी सी डिमांड कम करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राफे शेख। राफे, आप ये बताइए कि आपकी शादी हो चुकी है क्या? सर मेरी शादी अभी 6 महीने बाद है। 6 महीने बाद है? चले माशाल्लाह, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी उम्र क्या है? मेरी 22। 22। अच्छा, ये जो सैयद अब्दुल रशीद साहब ने एक बिल पेश किया है और पेश किया था वो मुस्तरद कर दिया गया, उसकी भी कुछ वजूहात होंगी, ठीक है ना, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये बिल सही था? जी जी बिल्कुल सही था, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से बिल्कुल ये सही है। क्योंकि आजकल बहुत ज़िनागोरी चल रही है। सही है, लोग लड़के लड़कियां दोनों बिगड़े हुए हैं। अगर इनकी 18 साल की उम्र में शादी कर दी जाए तो ये गलत कामों से दूर हो जाएंगे।
सही है। और क्या कहते हैं, ये जो इन्होंने अब्दुल रशीद साहब ने ये जो करा है ये बिल्कुल सही करा है। अच्छा, सिंध हुकूमत को क्या ये मंजूर करना चाहिए था? जी जी बिल्कुल करना चाहिए। ये हुकूमत अगर करती है तो ये हम जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं ये गुनाहों से बचेंगे, बहुत बुरे कामों से बचेंगे। अच्छा, वैसे तो ये कहा जाता है ना कि उमूमन ये कहा जाता है कि लड़के के पास नौकरी नहीं है तो उसकी शादी वालिदैन कैसे कर सकते हैं? ये भी एक मसला है ना? ये मसला आता है जब घर वालों से पूछा जाता है कि भाई, अगर जैसे लड़का खुद बोलता है अपने घर में कि भाई हमारी शादी करनी है, तो घर वाले सबसे पहले वालिदैन ये बोलते हैं बेटा तुम हो क्या अभी, सही है। तो फिर दूसरा रीज़न आता है अभी जॉब नहीं करते, अभी पढ़ने की उम्र है, ये अपनी उम्र देखो, इतनी जल्दी जिम्मेदारियां नहीं ले सकते, ये वो है। उमूमन वालिदैन यही बोलते हैं। वालिदैन यही कहते हैं कि अभी तुम हो क्या, अभी तुम जॉब भी नहीं करते हो, अभी जॉब करोगे कुछ बनोगे उसके बाद तुम्हारा देखेंगे कि शादी का ये वो। ख्वाहिशें उनकी भी होती हैं कि हमारे बेटे की जल्दी शादी हो, लेकिन वही बात है ना, लेकिन पहले लड़के को भी तो कुछ करना पड़ता है इसके लिए। लेकिन बात यहाँ आती है कि जब लड़का जिम्मेदारी उस पर पड़ती है तो वो खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। जब तक जिम्मेदारी लड़के पे नहीं आती तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरी 6 महीने बाद शादी है ना, 2 साल पहले ही मैंने जॉब स्टार्ट करी, माशाल्लाह घर वालों से कुछ नहीं ले रहा, जो भी कर रहा हूँ अपने बलबूते पे कर रहा हूँ। तो थोड़ा घर वालों को भी समझना चाहिए, थोड़ा लड़के को भी समझना चाहिए कि अगर वो शादी करने का सोच रहा है तो पहले वो कुछ करके दिखाए, ताकि घर वाले भी एग्री हो जाएं इस बात पे कि हाँ भाई मेरा लड़का इस काबिल हो रहा है, अब हम कर दें इसकी शादी। जी, आपका नाम? मोहम्मद अमान। मोहम्मद अमान, ये बताओ शादी हो गई आपकी? नहीं सर, अभी तो नहीं हुई है। कब होगी? अभी कुछ पता भी नहीं है इस बारे में। अच्छा, ये सैयद अब्दुल रशीद साहब एक मजलिस अमल के रुकन है, उन्होंने एक बिल पेश किया था कि नौजवान की उम्र जो है 18 साल हो तो फ़ौरन वालिदैन शादी कर दें ताकि बुराई से बचा जा सके। तो आप समझते हैं कि ये बिल सही था? ये बिल बहुत अच्छा है, उन्होंने जो पास किया है इसके ऊपर सब पास नहीं किया, अभी मुस्तरद कर दिया है सिंध हुकूमत ने। वो कह रही है कि ये बिल हम मंजूर नहीं करेंगे। उसकी कुछ वजूहात होंगी, वो तो पीपल्स पार्टी बता सकती है, उसकी हुकूमत है। आप ये बताएं कि ये बिल सही था आपकी नज़र में? जी ये बिल बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो इससे हमारी नौजवान जो नस्ल है, लड़के हो गए लड़कियां हो गए, वो बहुत बिगड़ रहे हैं इस चीज़ों से। कोई ज़िना में लगा हुआ है, कोई उल्टे सीधे चक्करों में लगे हुए हैं, कोई लड़कियों को लेके भाग रहे हैं। तो अगर यही चीज़ अगर हमारे घर वाले पहले सोच लेते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो कितने लोगों के, कितनी लड़कियां हैं जो बुरे कामों से बच जाएंगी, कितने लड़के हैं जो ज़िना से बच जाएंगे अगर ये चीज़ हमारे मुल्क में आ जाए, अगर 18 साल की उम्र में घर वाले शादी कर दें। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी। क्या पैगाम देना चाहेंगे वालिदैन को हमारे रंगे नौ के ज़रिए? आप कोई पैगाम दें वालिदैन को। हम अपने वालिदैन को और जितने और लोगों के वालिदैन हैं, जितने लड़कियों के, लड़कों के और लड़कों के लिए भी है, नौजवान नस्लों के लिए मैं ये पैगाम दूंगा कि बुराई के काम से देखें, सब बचें, सब सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल में ये सोचें कि हमें नबी की सुन्नत पे चलना है और नबी की सुन्नत पे चल के हमें हर काम उनकी सुन्नत के ही तरीके करना है। तो इसलिए बुराई के काम से हर हमारा नौजवान नस्ल जो भी है, लड़के और लड़कियाँ, ये सब बचें इन सब चीज़ों से और शादी करने का सोचें, क्योंकि आजकल का दौर वो नहीं है कि किसी की लड़की के साथ गलत कर दो, क्योंकि अल्लाह पाक दुनिया में ही उस शख्स को दिखा देता है। आपका नाम? मुबीना। मुबीना, ये बताइए कि अभी सिंध असम्बली में एक बिल पेश हुआ था कि 18 साल नौजवान की उम्र हो, चाहे लड़कियां हो लड़के, उनकी वालिदैन शादी कर दें। ये बिल असम्बली से पास नहीं हो सका, लेकिन सिंध हुकूमत ने इसको मुस्तरद कर दिया है। लेकिन क्या आप समझती हैं कि ये बिल दुरुस्त था कि 18 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए? जी होना चाहिए। जिस साल के हाल है ना, ज़्यादातर तो मैं तो कहती गांव देहात में ये देखें कोई ना कोई मार देता है, पिट जाते हैं, भाग जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जब लड़की बालिग हो जाए, लड़का बालिग हो जाए, उनको शादी कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, कुछ वालिदैन ये भी तो कहते हैं ना, लड़का अभी किसी काबिल नहीं हुआ, तो ये भी कुछ लोग वालिदैन कहते हैं उसकी शादी नहीं कर रहे। वालिदैन ने पैदा की है, वो उनका काम है कि माँ को बाप को कमा के खिलाएं, तो फिर वो उनके लिए आगे करें ना। हम भी तो, हमारी भी 18 साल में शादी हुई, 4 बेटियां हैं, मैं भी कर रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ, सबको अपने मियाँ के साथ चल रही हूँ, हमारी भी मोहब्बत से शादी हुई है। अच्छा, तो क्या मतलब ये है कि अगर 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है एक लड़का और एक लड़की, क्या वो अपने घर को बेहतर तरीके से चला सकते हैं? ये आपके जहन की बात है। आप घर को जन्नत भी बना सकते हैं, दोज़ख भी बना सकते हैं। ये औरत और आदमी के हाथ में। और अच्छी बात है लड़के इन चीज़ों में आ जाए तो उनको एहसास होता है। माँ का तो एहसास नहीं होता, बीवी का बहुत एहसास होता है, बहन भाइयों का। मैं गलत नहीं कह रही, इसलिए मेरी भी सास थी, मैंने भी 7 नंदे संभाली है, क्यों मैं उन लड़कियों को तो नहीं। अब उन लड़कियों को सोचना चाहिए यही तुम्हारे माँ बाप है और यही तुम्हारी बहन भाई है।
गलत नहीं है ये, वो करना चाहिए 18 साल की उम्र में शादी। और लड़कों के बारे में क्या कहेंगी आप? लड़के अगर मतलब 18 साल के हों तो उनकी तो अभी रोज़गार ही नहीं लगा होता। भाई लड़के जो हैं वो 18 साल की आप बात कर रहे हैं, 17 साल में मोहब्बत कर लेते, ठीक है ना, तो इससे पहले वो कहीं और मुंह डाले तो इनसे शादी हो जाना चाहिए, गलत बात नहीं कह रही। और सबसे मोबाइल आए तो वो उन्हीं में इतने मसरूफ़ है, वो लड़कियों की तरफ देखते ही नहीं है, साफ बता रही हूँ मैं, गलत नहीं कह रही। और मैं सही कहूँगी, अपना जो घर बसाना होता है वो लड़की बसा सकती है और लड़का ही बसा सकते हैं। 18 और हमारी भी 18 साल में ही 4 बेटी है, हमने भी घर बनाया है। आपका नाम? वकास। वकास, सिंध असम्बली में जो बिल पेश किया था, एक रुकन है सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद, उन्होंने बिल पेश किया था कि वालदैन को 18 साल में बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। इस पे वालदैन पर जुर्माना भी आयद करने का उन्होंने कहा था। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त बिल था? देखो भाई, शादी करना तो सही है लेकिन जुर्माना सही नहीं है। माँ बाप पे कौन जुर्माना नहीं, लाए? वो जुर्माना 500 रुपये था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो फिर भी अदालत में तो जाएंगे ना माँ बाप, बेटों की वजह से रुसवाई होगी। चलें ये बताएं कि ये बिल सही है या नहीं तो है? सही है, मेरी भी होनी चाहिए। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 20 साल। 20 साल है, फिर तो आपकी शादी हो जानी चाहिए। तो क्या मुतालबा करते हैं अपने वालिदैन से? आप पहले तो मुतालबा करें। बस 6 महीने में शादी करवा दें। 6 महीने में शादी करवा दें। चलें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला 6 महीने में शादी अल्लाह ताला आपकी करवा दे। लेकिन ये बताएं कि क्या ये बिल दुरुस्त है कि 18 साल की उम्र में शादी नौजवानों की हो जानी चाहिए, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ? हो जानी तो चाहिए, लाजम है, लाजिम। क्योंकि फिर ये अफेयर से बच जाएंगे। अच्छा, आजकल ये रुझान लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक के साथ 2 घूमती हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये बिल भी इसी मकसद के लिए था कि बुराई से नौजवान बचें। सही तो आप क्या समझते हैं कि इस बिल को मंजूर करना चाहिए था पीपल्स पार्टी को? करना चाहिए। अच्छा, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि नौजवान अभी इस काबिल होते नहीं हैं और शादी कैसे की जाए, वालिदैन तो ये बोलते हैं। जब जिम्मेदारियाँ आती हैं काबिल खुद ही बन जाता बंदा। सही। जब 2 बंदे एक बंदी आती है ना पालने वाली, इसको पालना होता है, तो फिर खुद ही बंदा काम की अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि जिम्मेदारी पड़ेगी तो बंदा खुद वो कर सकता है। जब जिम्मेदारी आती है सर पे तो जब भी बंदा भागता है काम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हामिद है। अब्दुल हामिद साहब, सबसे पहले आप ये बताएं आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? मेरी 28 ईयर। 28 ईयर्स। देर से होने की वजह? देर से नहीं, नॉर्मली है, जब आदमी अपने पैरों पे खड़े हो जाता है तभी शादी करता है, ऐसे थोड़ी करता है। 18 साल की उम्र के अंदर शादी करके आप खुद सोचो कि मैं क्या करूँगा मैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आदमी जब भी इस्लाम के अंदर तो ये है कि लड़का बालिग हो, और ये भी है कि अगर साहिब, मतलब ये है कि वो अपनी फैमिली को आगे लेकर चल सकता हो, यानी वो अफोर्ड कर सकता हो, ये भी है इस्लाम में। ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप जो है, मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि 18 साल की एज के अंदर आपका जिस्म तो बालिग हो गया, आपका दिमाग बालिग हुआ नहीं हुआ ये बताइए ना पहले आप। क्योंकि देखें, सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि अगर किसी भी शख्स की आप 18 साल में उम्र में शादी करते हैं, वो दिमागी तौर पर कमज़ोरी होता है बच्चा। ज़रूरी नहीं है 100% के अंदर, कम से कम में क्या तो 10% लोग बालिग होते होंगे, चले समझ में आता है कि दिमाग जो मैच्योर होते हैं, जिसको समझ में आता है कि यार मेरे को इस टाइम पे ये काम करना है। 18 साल की उम्र में उसकी पढ़ाई बेचारे की ख़त्म नहीं होती है। अब आप खुद सोचें, जब 18 साल की उम्र में पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी तो वो शादी के काबिल बनेगा कैसे? सबसे पहले तो उसको ख़ुद को अपने आप को संभालना आना चाहिए। उसको संभालने के लिए, अब ये बात हकीकत है कि निकाह के बगैर देखें ईमान भी कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल, ईमान आपका कंप्लीट ही जब होता है जब आपका निकाह आपका हो जाता है। अब 28 साल, 30 साल, 40 साल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़हनी तौर पर और अपने पैरों पर खड़े होते होते उनको 30, 32, 35 साल भी लग जाते हैं। तो वो उस टाइम भी समझ लें कि शादी अपनी जो है कर लेते हैं और माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। 18 साल की उम्र के जितने भी लोग मैंने शादीशुदा देखे हैं, उनकी तलाक आप रेशो उठा लें काफ़ी ज़्यादा है, तलाक का रेशो बहुत बढ़ गया है। इसी वजह से बढ़ गया है कि कम उम्र में शादी कर लेते हैं, दिमाग उदम बर्दाश्त भी होता है ना, सारी चीज़ें यही है। लेकिन ये जो फैसले हमारे कानून के अंदर हमारी गवर्नमेंट कर रही है ना, वो आप खुद समझ सकते हैं कि वो सिर्फ अपने मफाद के लिए अपनी देखें, ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो बिल पेश किया था वो इसका पसे मंज़र ये है कि जो बुराइयाँ फैल रही हैं उनको किसी तरह रोका जाए। ठीक है। और ये सिंध हुकूमत ने तो मंजूर भी नहीं किया ये बिल को, उसकी कुछ और वजूहात हैं। सही है, ठीक है, उसमें हम नहीं जाते, बात लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बिल दुरुस्त था कि जो बुराइयाँ फैल रही हैं
मुख्तलिफ़ ज़राए से, उसको रोकने के लिए क्या ये सही था कि लोग निकाह करके सुन्नत नबवी में आ जाएं? देखिए निकाह तो माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर जितनी इस्लामिक कंट्री से बाहर भी निकल जाए निकाह तो हो रहे हैं। लेकिन सवाल खाली यहाँ पर उठा 18 साल का। क्या 18 साल की उम्र में शादी करना मैं नहीं समझता, क्योंकि आप ये बता दें मुझे, आप ऐसे बता दें कि जितने भी केसेस अभी हुए हैं ये अपना इसके रेप वगैरह के जितने भी केसेस हुए हैं, जो भी ऐसे जहनी तौर पे जो ये ज़्यादातर जहनी मरीज़ लोग होते हैं, और 18 साल का उम्र का लड़का ये सारे काम नहीं करता क्योंकि उसे पता ही नहीं होता ये सारे काम करने का। ये तो घर की तरबियत होती है कि घर वाले किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत कर सकें और किस तरीके से कर सकें। और बच्चे की तरबियत अगर अच्छी करेंगे, पढ़ाई तालीम एजुकेशन इस्लामी तालीम को लेते हुए चलेंगे, तो यकीनन वो इस तरफ उसका दिमाग मेरे ख्याल में 25 साल तक नहीं जाएगा। तो ये रेप का केस तो आप बिल्कुल ही भूल जाएँ। रेप जितने भी करने वाले होते हैं वो 25 साल के ऊपर वाले होते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि 18 साल वाले आप उठा लें। जितने भी केसेस हैं मेरे को नहीं लगता कि कोई, मैंने तो खैर नहीं देखा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता। चलें कोई चीज़ आप तजवीज़ करें, जो ये बिल पेश किया गया था मंजूर भी नहीं हुआ, कोई आप तजवीज़ देना चाहें कि क्या होना चाहिए, वालिदैन क्या करें? देखें मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही तजवीज़ है, इस्लामी तालीम को बढ़ा दें आगे। बस जो पूरे साल हमारे यहाँ लोग नहीं करते हैं, सिर्फ आखिरी का 1 महीना रमज़ान का होता है, उसमें बच्चों को थोड़ी सी इस्लामी तालीम दे देते हैं। ये चीज़ को बढ़ा दें। ये 1 महीने की जगह पे कम से कम ये 11 महीने तो कर देना। 1 महीना छोड़ दें, बेशक आप अपना दिमाग बना लें। घर को बच्चों को किस तरीके से बैठ के खाना खाना है, किस तरीके से दुआ पढ़नी है, क्या क्या काम करने से पहले दुआ पढ़नी है, और उनको हदीस और हमारी सुन्नत ये सारी बातें बताते हुए चलेंगे तो यकीनन ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप बता रहे हैं ना। जो जहरी मैं एक ये बात है, मैंने तो खैर आपके अभी मैंने देखा नहीं कि वहाँ पर क्या 18 साल की उम्र के ये तजवीज़ पेश हुई है, लेकिन ये गलत है और नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल ही गलत है। चलें तो आप क्या तजवीज़ करते हैं, कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 30 या जब पैरों पर खड़ा हो जाए बच्चा? देखिए बालिग होने के बाद तो 18 साल ये तो सिंपल है कि 18 साल के बाद आप शादी कर सकते हैं। अगर वो इस काबिल मैच्योर है, वो इस काबिल है कि वो अफोर्ड कर सकता है, संभाल सकता है, तो वो कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो तो घर वालों की बात वहीं आ गई ना, घर वाले बताएंगे कि हाँ भाई मेरा बच्चा इस काबिल है। मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूँ, मैं सपोज़ एक छोटी सी एक जॉब, एक मजदूरी वाला काम कर रहा हूँ, अगर मेरा सुपरवाइज़र मुझे देखेगा कि यार ये बंदा बड़ी मेहनत कर रहा है और ये संभाल सकता है इस चीज़ को, वो मेरा सुपरवाइज़र जान सकता है मेरे बारे में, तो वो खुद बताएगा कि हाँ यार इसको इस तरीके से आगे बढ़ाओ। ऐसे थोड़ी है। अब एक बच्चे की उम्र आपको पता है कि यार बच्चा अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, 18 साल की उम्र में उसकी शादी करने के लिए निकल जाए। खुद ही सोचें, ये कानून तो अपनी समझ से बाहर है कि क्या कानून बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। सॉरी यार। चलें बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना था, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बिल पेश किया गया था ये बेहतरीन बिल था, इसको फौरी तौर पर जो है मंजूर होना चाहिए। इससे जो है नौजवान बेराहरवी से बचेंगे और जो रेप केसेस हैं इन पर भी कंट्रोल हो सकेगा। और कुछ लोगों की राय है कि ये उनकी समझ से बाहर है। 18 साल की उम्र में नौजवान जो है अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता, ना वो जहनी तौर पर बालिग होता। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।